डियर स्टूडेंट्स, आपने रजिस्टर्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा होगा, उसको सिंप्लीफाई किया होगा, उसका इक्विवेलेंट वैल्यू फाइंड की होगी। तो जब आप नेटवर्क या सर्किट एनालिसिस करते हो और रजिस्टर्स का इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है आइदर इन सीरीज और पैरेलल, तो उसको आप सिंप्लीफाई करते हो, उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो नेटवर्क सॉल्व करना आसान हो जाता है। सेम वे अगर आप कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हो और उसमें रेजिस्टर्स का इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है आइदर इन डेल्टा फॉर्म और स्टार फॉर्म, तो अगर आप डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करो या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करो तो सर्किट इजी हो जाती है सॉल्व करने के लिए। जो कॉम्बिनेशन है वो फाइनली सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए आप स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो रेजिस्टर्स के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस थे वो टू टर्मिनल कॉम्बिनेशन थे, मतलब कि रेजिस्टर के जो दो टर्मिनल है उसका यूटिलाइज करके उसके अगर सीरीज में कोई रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो तो उसके भी दो टर्मिनल ही बनेंगे। अगर सीरीज में थर्ड रजिस्टर कनेक्ट कर रहे हो तो भी दो ही टर्मिनल बनेंगे, ठीक है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल दो रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो वो भी टू टर्मिनल कॉम्बिनेशन बनेगा। तीन रजिस्टर्स को पैरेलल में कन्वर्ट कर रहे हो तो भी वो टू टर्मिनल कॉम्बिनेशन ही बनेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, इट इज़ ए थ्री टर्मिनल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम डेल्टा कनेक्शन देखें तो एक रजिस्टर के जो दो टर्मिनल है वो दूसरे रजिस्टर्स के टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, मतलब कि जो R12 है उसका टर्मिनल 1 है वो R31 के साथ कनेक्टेड है एंड टर्मिनल 2 है वो R23 के साथ कनेक्टेड है। R23 जो रजिस्टर है उसका टर्मिनल 2 R12 के साथ कनेक्टेड है और टर्मिनल 3 ये R31 के साथ कनेक्टेड है। सेम वे इसके दो टर्मिनल्स इन टू रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे डेल्टा कनेक्शन। अगर रजिस्टर्स इस फॉर्म में कनेक्टेड है, सपोज वी हैव R1 R2 एंड R3 रजिस्टर, तीनों का एक एक टर्मिनल कॉमन है और जो रिमेनिंग टर्मिनल है वो कोई और सर्किट के साथ कनेक्टेड है, तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम बोलेंगे स्टार कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है उनका नाम उनके लुक के हिसाब से दिया गया है। ये जो कनेक्शन है वो डेल्टा फॉर्म करता है इसलिए उसको बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है वो स्टार जैसा शेप बनाता है इसलिए उसका नाम है स्टार कनेक्शन। तो ये जो कनेक्शन है इनमें 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 टर्मिनल्स है। तो अगर हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना चाहे या स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहे तो ये कन्वर्जन की वजह से जो पूरा नेटवर्क इनके साथ कनेक्टेड है एट टर्मिनल 1 2 एंड 3, वो नेटवर्क के बाकी के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। उसका मीनिंग ये है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2, बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 3 एंड बिटवीन टर्मिनल 3 एंड 1, वो हमेशा सेम रहना चाहिए, आइदर वो स्टार कनेक्टेड हो या डेल्टा कनेक्टेड हो। तो पहले हम देखेंगे कि अगर हमारे कॉम्बिनेशन डेल्टा कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड कॉम्बिनेशन हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो टर्मिनल 1 एंड 2 ये दोनों के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। टर्मिनल 1 एंड 2 के साथ आप कोई मीटर कनेक्ट करोगे टू मेजर द रेजिस्टेंस और ये टर्मिनल ओपन है, उस टाइम पे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखोगे तो R31 एंड R23 आर कनेक्टेड इन सीरीज और ये जो सीरीज कनेक्टेड कॉम्बिनेशन है वो R12 के पैरेलल में होगा। तो टर्मिनल 1 एंड 2 उसके बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। R12 इज इन पैरेलल विथ R23 प्लस R31। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में हो रहा है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा R12 मल्टीप्लाई बाय
R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। हम इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देंगे। सेम वे हम अगर स्टार कनेक्शन देखें तो बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा हमें वो कितना होगा, R1 इज इन सीरीज विथ R2। हम अगर मीटर को 1 एंड 2 के बीच में कनेक्ट करके अगर रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा, सीरीज। तो इन स्टार कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इज इन series combination of R1 and R2, that's why it is R1 plus R2। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें टर्मिनल 1 और 2 इसके बीच में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल रही है वो सेम वैल्यू हमें टर्मिनल 1 एंड 2 जब हम स्टार कनेक्टेड नेटवर्क बनाएंगे तब मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इधर 5 ओम है रजिस्टर बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2, तो अगर स्टार कनेक्शन में भी आप टर्मिनल 1 एंड 2 के बीच में रजिस्टर मेजर करोगे रजिस्टर की वैल्यू तो वो कितनी होगी, 5 ओम। तो इसीलिए हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट करेंगे क्योंकि ये दोनों को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इन स्टार शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 2 इन डेल्टा। तो ये होगा R12 मल्टीप्लाई बाय R23 प्लस R31 डिवाइडेड बाय R12 R23 प्लस R31। तो ये जो हमारा इक्वेशन हुआ उसको हम नंबर देंगे इक्वेशन 3। सेम चीज़ हम टर्मिनल 2 एंड 3 एंड 3 एंड 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ टर्मिनल 2 एंड 3 इन स्टार कनेक्शन दैट इज R2 प्लस R3 शुड बी इक्वल टू रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल 2 एंड 3 इन डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या हुआ, R23 है और उसके पैरेलल में R31 एंड R12 सीरीज में है। तो हमें इक्वेशन मिलेगा R2 प्लस R3 दैट इज फॉर स्टार कनेक्शन इज इक्वल टू डेल्टा कनेक्शन में होगा R23 इज इन पैरेलल विथ R12 प्लस R31। तो वो क्या होगा, R12 प्लस R31 मल्टीप्लाई बाय R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। इसको हम नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 4। सेम वे हम टर्मिनल 3 एंड 1 के लिए करेंगे। तो बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 3 इन स्टार कनेक्शन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R3, ठीक है। और सेम वे डेल्टा कनेक्शन में बिटवीन टर्मिनल 1 एंड 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये 1 एंड 3 है, इधर है R31, उसके पैरेलल में क्या होगा, R12 इज इन सीरीज विथ R23। तो R31 मल्टीप्लाई बाय R12 प्लस R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31, ठीक है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई किया है। तो हमें इक्वेशन नंबर मिला 5। तो इक्वेशन 3, 4 एंड 5 ये जो हमें मिले उनको हम ऐड करेंगे। जो इक्वेशन नंबर 3 है, 4 है और 5 है उसकी जो लेफ्ट साइड है उसको हम ऐड करेंगे और उसकी जो राइट साइड है उसको भी हम ऐड करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड को ऐड करते हैं तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड में है R1 प्लस R2, 4 की लेफ्ट साइड में है R2 प्लस R3 एंड इक्वेशन 5 की लेफ्ट साइड में है R3 प्लस R1। तो ये जो एडिशन हुआ वो क्या होगा, 2 टाइम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू, अभी हम राइट साइड को ऐड करेंगे। तो राइट साइड में इधर है R12 R23 प्लस R12 R31, इधर है R23 R31 प्लस R23 R12 और इधर है R31 R12 प्लस R31 इंटू R23। जो डिनोमिनेटर है वो तीनों में कॉमन है, तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा R12 प्लस R23 प्लस R31 और जो न्यूमरेटर होगा उसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स R12 R23 प्लस R23 R31 प्लस R31 R12।
तो अभी दोनों साइड जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 है उसको हम रिमूव करेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R12 R23 प्लस R23 R31 प्लस R31 R12 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये हमारा इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 6। अभी इक्वेशन नंबर 6 जो हमें मिला उसमें से हम इक्वेशन नंबर 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा ये। कैसे? इक्वेशन नंबर 3 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर माइनस साइन हमने रख दिया, इस साइड भी माइनस साइन रख दिया, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड माइनस R1 माइनस R2 और जो राइट साइड है वो इक्वेशन होगा माइनस R12 R23 माइनस R31 R12, डिनोमिनेटर R12 प्लस R23 प्लस R31। तो इक्वेशन 6 के लेफ्ट साइड में जो है R1 प्लस R2 प्लस R3, उसमें से हम इक्वेशन 3 का लेफ्ट साइड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R1 में से R1 चला जाएगा, R2 में से R2 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R3। तो लेफ्ट साइड है R3 और जो राइट साइड की वैल्यू है उसमें से ये माइनस हो, तो हमें मिलेगी R31 मल्टीप्लाई बाय R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन नंबर 6 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट करें तो इक्वेशन नंबर 6 ये है, इक्वेशन नंबर हमारा 4 ये है, तो लेफ्ट साइड क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R2 माइनस R3 बचा R1, तो R1 है लेफ्ट साइड में। राइट साइड क्या होगा, R12 R23 R23 R31 एंड R31 R12, ये जो समेशन है उसमें से माइनस होगा माइनस R23 R31 माइनस R31 R12, तो ये निकल जाएगा, तो क्या बचा R12 इंटू R31, डिनोमिनेटर सेम है तो होगा R12 प्लस R23 प्लस R31। ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 8। और सेम वे हम इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R3 माइनस R1, बचा क्या R2, तो ये हो गया R2। राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R31 R12 ये निकल जाएगा, R31 R23 ये निकल जाएगा, तो क्या बचा R12 R23, तो R12 एंड R23 का मल्टीप्लिकेशन है, डिनोमिनेटर R12 प्लस R23 प्लस R31, इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन नंबर 7 8, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो R3 के लिए है, 8 है वो R1 के लिए है और 9 है वो R2 के लिए है। तो अगर हमारे पास R12 R23 एंड R31 ये डेल्टा की वैल्यू अवेलेबल है तो हमें R1 R2 एंड R3 जो स्टार कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स हो गए इसका जो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनेगा वो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यूटिलाइजिंग इक्वेशन नंबर 7 8 एंड 9। अगर आपको इसको याद रखना है तो याद रखने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास डेल्टा का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यूज़ है R12 R23 एंड R31 और डेल्टा कॉम्बिनेशन को आपको स्टार कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना है, तो जो स्टार कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू याद रखने के लिए या इक्वेशन याद रखने के लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है। तो अगर मुझे R1 की वैल्यू चाहिए तो वो क्या होगी, R1 की वैल्यू होगी R12 मल्टीप्लाई बाय R31 एंड डिवीजन ऑफ ऑल द 3 रजिस्टर्स ऑफ डेल्टा, तो R12 प्लस R23 प्लस R31। सेम वे अगर R2 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, उसके जो पास के रजिस्टर्स है R12 मल्टीप्लाई बाय R23 एंड डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। अगर हमें R3 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 रजिस्टर्स दैट इज R23 एंड R31 और डिवीजन क्या होगा R12 प्लस R23 प्लस R31। तो अगर आप ये डायग्राम याद रखोगे
तो इजीली आप इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकते हो। अगर डेल्टा कॉम्बिनेशन में जो 3 रजिस्टर्स है उनकी वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल तीनों की वैल्यू आर डेल्टा है, तो अगर स्टार कॉम्बिनेशन में हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो रजिस्टर की वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी। तो अभी हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो वी विल गेट दैट वैल्यू R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3। ये तीनों की वैल्यू सेम मिलेगी। वो कितनी होगी, R स्टार, ये R डेल्टा है, ये R स्टार है, इज इक्वल टू, ये सभी की वैल्यू सेम है तो हम वहाँ पे जो सेम वैल्यू है R डेल्टा वो सब्सटीट्यूट करेंगे। R डेल्टा मल्टीप्लाई बाय R डेल्टा डिवाइडेड बाय R डेल्टा प्लस R डेल्टा प्लस R डेल्टा। तो ये 3 टाइम्स R डेल्टा हुआ, तो 3 टाइम्स R डेल्टा, और इधर क्या हुआ R डेल्टा स्क्वायर। तो जो एक R डेल्टा है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो होगी R स्टार इज इक्वल टू R डेल्टा डिवाइडेड बाय 3। तो अगर ये तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, फॉर एग्जांपल 6 ओम 6 ओम 6 ओम है, तो जो ये रजिस्टर्स हमें मिलेंगे इक्विवेलेंट स्टार फॉर्म में, उनकी वैल्यू क्या होगी 6 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम। अगर हमें इसका उल्टा प्रोसेस करना है, मीनिंग अगर हमें स्टार फॉर्म में रजिस्टर्स दिए हुए हैं R1 R2 एंड R3, इनकी वैल्यू हमें मालूम है, और ये कॉम्बिनेशन का हमें डेल्टा कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, इक्विवेलेंट डेल्टा कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए हमें इक्वेशन डिराइव करने हैं। तो अगर R1 R2 R3 की वैल्यू मालूम है तो R12 R23 एंड R31 इनकी वैल्यू कैसे मिलेगी वो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे। तो उसको बोलते हैं स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी जो हमने इक्वेशन 7, 8 और 9 डिराइव किए, इन इक्वेशंस का उपयोग करके हम स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो अभी हम इक्वेशन 7 को इक्वेशन 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 इक्वेशन नंबर 8 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें एंड 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जो हमें इक्वेशंस मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। अगर हम 7 और 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा R1 मल्टीप्लाई बाय R3, राइट साइड में क्या मिलेगा, जो डिनोमिनेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्क्वायर हो जाएगा R12 प्लस R23 प्लस R31, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो R12 R23 एंड R31 दो बार आ रहा है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम वे 8 9 और 7 9 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके हिसाब से जो हमें इक्वेशन मिलेंगे वो इस तरीके से होंगे। R1 R2 ये किसके मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 8 और 9 के। अगर आप इक्वेशन 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लिकेशन होगा वो R1 मल्टीप्लाई बाय R2, और जो राइट साइड का मल्टीप्लिकेशन है वो होगा R12 का स्क्वायर R23 R31। तो ये इस तरीके से हुआ, और जो डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वेशन नंबर हुआ 10। सेम वे हमें मिलेगा R2 R3, उसका इक्वेशन है R12 मल्टीप्लाई बाय R23 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R31। कैसे, तो R2 को R3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा R2 R3, ये दोनों का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका राइट साइड में इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये होगा R31 मल्टीप्लाई बाय R23 मल्टीप्लाई बाय R23 मल्टीप्लाई बाय R12, तो R12 मल्टीप्लाई बाय R31, और ये जो है उसका क्या हो गया R23 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया R12 R23 स्क्वायर R31, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका जो स्क्वायर हो जाएगा तो R2 R3। सेम वे हम R3 और R1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में R1 मल्टीप्लाई बाय R3 इस तरीके से R1 मल्टीप्लाई बाय R3, राइट साइड में होगा R31 R23 एंड R12 R31, तो R31 का स्क्वायर होगा R12 मल्टीप्लाई बाय R23 मल्टीप्लाई बाय
R31 का स्क्वायर है। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा वो ये होगा। ये जो हमें इक्वेशंस मिले, इक्वेशन 10, 11 एंड 12, इन सभी इक्वेशंस का हम समेशन करेंगे। तो हमारा इक्वेशन 10 है ये, उसके लेफ्ट साइड में है R1 R2, 11 में लेफ्ट साइड में है R2 R3 एंड 12 में लेफ्ट साइड में है R3 R1। तो इसका जो समेशन होगा वो क्या होगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। अभी जो राइट साइड में है उसका समेशन करेंगे, तो जो सबका डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर आ गया R12 प्लस R23 प्लस R31 उसका स्क्वायर। अभी जो न्यूमरेटर है उसमें सब में से एक चीज़ कॉमन निकलती है, वो है R12 इंटू R23 इंटू R31, ये सभी में कॉमन है, तो उसको हमने कॉमन निकाल दिया R12 इंटू R23 इंटू R31। तो जो बाकी बचा वो क्या है, R12 प्लस R23 प्लस R31, तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया R12 प्लस R23 प्लस R31। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर है, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा R12 R23 R31, उसके नीचे आएगा R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 13। अगर इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिखें तो हम डिफरेंट इक्वेशन बना पाएंगे। तो अभी इसमें से हम R23 को निकाल देते हैं और बाकी सबको ब्रैकेट में रख देते हैं, तो क्या आएगा R12 मल्टीप्लाई बाय R31, और जो न्यूमरेटर में है वो R12 प्लस R23 प्लस R31। ये हो गया हमारा R1, ठीक है। तो ये R1 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की, तो R1 मल्टीप्लाई बाय R23। R1 की वैल्यू क्या है, R12 इंटू R31 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। तो ये जो वैल्यू है यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये इक्वेशन मिला। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, R23 की वैल्यू मिलेगी। तो R23 इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, उसके डिवीजन में आएगा ये R1। तो अभी R1 R1 कैंसल आउट कर देंगे, तो इसमें से R1 निकल जाएगा तो R2 बचेगा, इसमें से R1 निकल जाएगा तो R3 बचेगा, और R23 डिवाइडेड बाय R1 ये बचेगा। तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरीके से होगा, R23 इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 14। अभी जो इक्वेशन नंबर 13 है उसको हम फिर से रिकॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो लेफ़्ट साइड है वो है R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और उसके जो राइट साइड में है उसको हम R1 की जगह पे R2 के फॉर्म में अगर ले जाएंगे, R2 इसका इक्वेशन ये है, तो R23 मल्टीप्लाई बाय R12, तो R23 एंड R12 को रखेंगे इसमें और R31 को कॉमन निकाल देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, R31 मल्टीप्लाई बाय R2। तो इससे हमें R31 का इक्वेशन मिल जाएगा, R31 इज इक्वल टू R3 प्लस R1 प्लस R3 R1 डिवाइडेड बाय R2। सेम में इक्वेशन नंबर 13 को फिर से रिकॉन्फ़िगर करेंगे, इसको हम R3 के हिसाब से करेंगे अभी। तो R3 का इक्वेशन क्या है, ये R31 इंटू R23 डिवाइडेड बाय R12 प्लस R23 प्लस R31। तो इसमें से हम किसको कॉमन निकाल देंगे, R12 को, तो जो बाकी बचा वो इक्वेशन किस चीज़ का हो गया, R3 का हो गया। तो R12 मल्टीप्लाई बाय R3, तो ये हो गया R12 मल्टीप्लाई बाय R3, लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगा। तो अगर हम R12 का इक्वेशन बनाएंगे तो R12 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R3, इस तरीके से हमें इक्वेशन मिलेगा। तो ये जो हमारे इक्वेशंस हैं वो फाइनल इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन नंबर 15, और ये जो हो गया वो है इक्वेशन नंबर 16। तो अगर हमें R1 R2 R3 की वैल्यू मालूम है, R1 R2 एंड R3 की वैल्यू मालूम है, तो
इसका इक्विवेलेंट डेल्टा कनेक्शन हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशंस। तो R1 R2 R3 की वैल्यू से हमें R12 R23 एंड R31 तीनों इक्वेशंस मिल जाएंगे। अगर ये तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, मतलब कि R1 R2 एंड R3 ये तीनों की वैल्यू R स्टार है, तो उस वैल्यू को यूटिलाइज करके हम R डेल्टा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सेम इक्वेशंस को हम इस तरीके से लिख पाएंगे R12 R23 एंड R31। ये जो डेल्टा के रजिस्टर्स है उनकी वैल्यू क्या होगी, R डेल्टा इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखेंगे R स्टार प्लस R स्टार इंटू R स्टार, मतलब R स्टार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्टार। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम R स्टार हो जाएगा। तो R डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम R स्टार, हमें इक्वेशन मिल गया। इधर हमने इक्वेशन सेम डिराइव किया था, R स्टार इज इक्वल टू R डेल्टा बाय 3, तो R डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम R स्टार होगा। तो अगर रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अभी याद रखने का तरीका, तो अगर आपको R1 R2 R3 ये वैल्यू दी गई है, ओके, स्टार कनेक्शन आपको मिला है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको उसको डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, अगर आपको R12 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R3। तो इस तरीके से आप आसानी से इक्वेशन याद रख सकते हो। अगर आपको R23 की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे आप, R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय ये जो रिमेनिंग रजिस्टर है वो आएगा R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। तो ये हो गया हमारा R23 का इक्वेशन। सेम वे आपको R31 का इक्वेशन चाहिए तो इन दोनों का समेशन होगा R1 प्लस R3 प्लस R1 R3 डिवाइडेड बाय R2। तो ये R31 का इक्वेशन हो गया। तो ये फिगर आप लोग याद रखोगे तो ये इक्वेशन कैलकुलेशन के लिए डिराइव नहीं करने पड़ेंगे, आपको आसानी से याद आ जाएंगे।